प्यारे बच्चों, JCRT के DG स्कूल में आपका खैर मकदम है। मैं आपके सामने आपके दरसी किताब इब्तदाई उर्दू के दर्जा 2 के सबक नंबर 3 को लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में आप घर और घोंसला कहानी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबक 3, घर और घोंसला। एक दिन नीलम और बबलू बाग में खेलने के लिए गए। घूमते घूमते उन्होंने एक झाड़ी में घोंसला देखा। घोंसले में चिड़िया का एक बच्चा था। बबलू ने सोचा घोंसले के तिनके चिड़िया के बच्चे को चुभते होंगे। गर्मी और सर्दी अलग परेशान करती होगी, क्यों ना इसे अपने घर ले जाऊं और नरम नरम बिस्तर पर रखूं। इस ख्याल से बबलू ने हाथ बढ़ाया। चिड़िया का बच्चा चूं चूं करके चिल्लाया, मुझे ना पकड़ो, मुझे ना पकड़ो। बबलू बोला, डरो मत भाई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें आराम से रखूंगा। तुम्हें यह तिनके चुभते होंगे। चिड़िया का बच्चा बोला, शुक्रिया भाई, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन सुनो, मुझे तो अपना घोंसला प्यारा है। मेरी माँ ने परों का नर्म बिस्तर बनाया है, ये देखो। बबलू ने देखा, सचमुच घोंसले के अंदर नरम नरम परों का बिस्तर बिछा हुआ था, इसलिए तिनके चुभते न थे। चिड़िया का बच्चा बोला, मेरी माँ अपने परों में छुपाकर मुझे सर्दी और गर्मी से बचाती है। बबलू ने चिड़िया के बच्चे से कहा, मेरा घर बहुत बड़ा है, उसकी छत और दीवारें मुझे गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाती है। चिड़िया का बच्चा बोला, हाँ भैया, ठीक कहते हो, हर एक को अपने घर में ही आराम मिलता है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे अपने घोंसले में ही रहने दो। ये सुनकर नीलम और बबलू खुशी खुशी घर लौट गए। बच्चों, अब मश्क करेंगे। इन सवालों के जवाब दीजिए। नीलम और बबलू बाग में क्यों गए थे? नीलम और बबलू बाग में खेलने गए थे। नीलम और बबलू ने बाग में क्या देखा? नीलम और बबलू ने बाग में एक चिड़िया का घोंसला देखा। चिड़िया के बच्चे को देखकर बबलू ने क्या सोचा? चिड़िया के बच्चे को देखकर बबलू ने ये सोचा कि चिड़िया का बच्चा तकलीफ़ में होगा, उसे ये घोंसला गड़ता होगा। चिड़िया के बच्चे ने बबलू से क्या कहा? चिड़िया के बच्चे ने बबलू से ये कहा कि भाई आप ठीक कहते हो, भाई तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरी माँ ने नर्म परों से मेरे लिए घोंसला बनाया है, जो मुझे चुभता नहीं है, जो मुझे तकलीफ़ नहीं देता है। चिड़िया अपने बच्चे को गर्मी और सर्दी से किस तरह बचाती है? चिड़िया अपने बच्चे को गर्मी और सर्दी से इस तरह से बचाती है कि वो बच्चा को किसी तरह से नुकसान ना पहुँचे। इस तरह का नर्म परों का घोंसला बनाया जाता है चिड़िया के ज़रिया, जो कि तकलीफ़देह ना होता है। खाली जगहों में सही जवाब लिखिए। बबलू चिड़िया के बच्चे को खाली जगह के लिए घर ले जाना चाहता था। सुलाने के लिए चिड़िया ने खाली जगह घोंसले को नर्म बनाया था। परों के बिस्तर से खाली जगह बबलू को गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाती है। छत और दीवारें बबलू को गर्मी और सर्दी व बारिश से बचाती है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग कीजिए। झा, अलिफ, रे, ये, बे, अलिफ, रे, शीन, खे, ये, अलिफ, लाम, नू, काफ, स्वाद,
अलिफ नू, पे रे ये शीन अलिफ नू। हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। बे बे ज़बर बब, लाम वापसलू बबलू। चे ड़े ज़ेर चिड़, ये अलिफ ज़बर या चिड़िया। बे सीन ज़ेर बिस, ते रे ज़रतर बिस्तर। पे ये अलिफ ज़बर प्या, रे अलिफ ज़बर या प्यारा। घ वाव पेश घो, नू सीन लाम अलिफ घोंसला। कौन कहाँ रहता है लिखिए। शेर गार में रहता है, चूहा बिल में रहता है, चिड़िया घोंसले में रहती है, मछली पानी में रहती है, आदमी घर में रहता है। हिस्सा अलीफ और बे के सही जोड़े मिलाइए। गर्मी सर्दी, गम खुशी, नर्म सख्त, नुकसान फ़ायदा, अच्छा बुरा। नीचे लिखी बातें किसने कही लिखिए। मुझे ना पकड़ो, मुझे ना पकड़ो, चिड़िया ने कहा। चिड़िया के बच्चे ने कहा। तुम्हें यह तिनके चुभते होंगे, बबलू ने कहा। मेरी माँ ने परों से नर्म बिस्तर बनाया है, चिड़िया के बच्चे ने कहा। मेरा घर बहुत बड़ा है, बबलू ने कहा। मुझे अपने घोंसले में ही रहने दो, चिड़िया के बच्चे ने कहा। मेरा घर बहुत बड़ा है, बबलू ने कहा। मुझे अपने घोंसले में रहने दो, चिड़िया के बच्चे ने कहा। तस्वीर में दी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। नंबर 1 तकिया, नंबर 2 पलंग, नंबर 3 चादर, नंबर 4 लिहाफ। सोचिए और बताइए, खेलने के लिए आप कहाँ कहाँ जाते हैं। जवाब, खेलने के लिए मैं मैदान में, बाग में जाता हूँ। आपने कौन कौन से परिंदे देखे हैं। मैंने चिड़िया, गुरैया, कबूतर, चील, कौवा और भी परिंदों को देखा हूँ। गर्मी से बचने के लिए आप क्या करते हैं। गर्मी से बचने के लिए घर पे रहा जाता है और बाहर निकला जाए तो छतरी लेके निकला जाता है। खुश खत लिखिए। घोंसला घोंसला घोंसला, चुभना चुभना चुभना, बिछाना बिछाना बिछाना, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बिस्तर बिस्तर बिस्तर।